हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि वो क्या ईशु माही के घर आ जाती है और बोलती उसे नींद आ रही होती है, तो कहती है सो जाओ यहीं पे। और वो माही के रूम में जाके माही को बाहों में लेके सो जाती है। माही को भी नींद आ रही होती है तो वो भी सो जाती है। शाम को सृष्टि ईशु को फ़ोन कर रही होती है, बट दोनों सो रहे होते हैं। तो ईशु का फ़ोन साइलेंट भी होता है, तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। और सृष्टि कई बार फ़ोन करती है, उसके बाद दोस्त के घर पे फ़ोन करती है तो पता चलता है वो माही के घर पे है। तो वो वहाँ से उछलती कूदती माही के घर आ जाती है। उसकी मम्मा से पूछती है कि माही कहाँ है, तो बताती हैं। तो माँ सीधा माही के रूम में आती है और माही का डोर खोलती है। जैसे ही डोर खोलती है देखती है कि माही बिल्कुल ईशु के ऊपर है और ईशु ने भी उसे अपनी बाहों में ले रखा होता है। ये देखकर सृष्टि की आंखें बाहर आ जाती हैं। मन ही मन सोचती है कि ये क्या चल रहा है यार। और वो जल भी बहुत रही होती है, आखिरकार बेस्ट फ्रेंड जो होती है। तो उसके तो मतलब गुस्से में और जलन में आंखें बाहर आने को होते हैं, तो पानी का जग उठाती है साइड से और उन दोनों के ऊपर डाल देती है। तो दोनों घबरा कर उठ कर बैठ जाते हैं। ईशु अपने आँख खोलती है तो सृष्टि को सामने पड़ जाती है। सामने देखती है तो भाई मन मन सोचती है कि यार सृष्टि अब ये मुझे और मारेगी। तो सृष्टि बोलती है तुम दोनों एक साथ, वो भी इस तरीके से, क्या चल रहा है। माही बोलती है नींद में हो गया होगा, मुझे नहीं पता। सृष्टि बोलती है ओके। और ईशु को बोल उठ मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है। ईशु बोलते तूने ऐसे क्यों उठाया। हाँ, तो सृष्टि पूरा जग का पानी ईशु पर डाल देती है और बोलती ऐसे उठाया। अरे तो ऐसे क्यों उठाया, तू अभी उठ रही है कि नहीं उठ रही। ईशु बोलती उठ रही हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। उधर वो राबिया की बच्ची ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है और इधर इस इतना ही बोल पाती है कि तभी सृष्टि बोलती है एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए मुँह से, समझ में आया। ईशु सृष्टि की आंखों में साफ साफ गुस्सा देख रही होती है, तो बोलती है ओके। और फिर वो खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो माही को बहुत अच्छे से बाय बोलती है और सृष्टि के साथ उसके घर आ जाती है। सृष्टि उसे दूसरे कपड़े देती है। माही कहती है ईशु की वहाँ तो नहीं कपड़े चेंज करने दिए, मैंने जो दिए हैं ना चेंज करो, मुझसे बहस नहीं, समझ में आया। और ईशु जाकर चेंज करती है और अपने कपड़े लेके वापस आ जाती है। ये दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट डे ये फिर से कॉलेज में मिलते हैं, तो इनको पता चलता है कि कुछ नोट्स चेक होने वाले हैं। तो ईशु सृष्टि से बोलती है यार मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है, क्या चेक कराऊँ, मैंने तो नोट्स ही नहीं कंप्लीट किए। सृष्टि बोलते टेंशन मत ले, मैं करा दूँगी तेरा काम, ठीक है, तो इतने नोट्स की टेंशन ना ले। फिर सृष्टि ये बोल के राबिया के पास जाती है और बोलते यार सुनो ना, मेरे एनवायरनमेंट के नोट्स बना दोगे क्या, मेरा अभी कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं है। तो राबिया कहती है अच्छा ठीक है कर दूँगी। उसे वो कुछ नोट्स देती है और राबिया एक दो दिन में वो नोट्स बना कर सृष्टि को दे देती है। और सृष्टि जाकर ईशु को, ईशु बोलती किसने किया ये, तो सृष्टि बोलती है राबिया ने किया, देख कितनी अच्छी है, तो लड़ती रहती है फिर भी तेरा काम उसी ने किया ना। तो ईशु बोलती ओके ना ठीक है। थोड़ी देर बाद ईशु राबिया के पास जाते हैं, उसे थैंक यू बोलती है। तो राबिया बोलती है वाह ईशु मुझे थैंक यू बोल रहा है, वैसे वजह जान सकती हूँ मैं। तो ईशु बोलती है यार तुमने मेरे नोट्स बनाए ना इसलिए। तो
ईशु वो कहती है नोट्स सिखाना, तो ईशु उसे नोट्स सिखाती है और वो राबिया उसे देखती है और ईशु के सामने ही फाड़ कर रख देती है। ईशु बोलती है ये क्या क्या तुमने मेरे नोट्स फाड़ दिया, तुम्हें तो देख लूँगी मैं। राबिया बोलती है मैंने बनाए थे, मैंने फाड़ दिए, तुम्हारी हेल्प तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए मना किया था, है ना, मत करो, लेकिन तुम्हें तो अपनी वाली करनी होती है। वो सलीना को तुम छोड़ने गई, उसके बाद उसके पास रही और मेरे कॉल्स इग्नोर कर रही हो, मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही हो, है ना, तुमसे बात करनी ही नहीं है। ईशु गुस्से में वहाँ से चली जाती है, उसे कुछ नहीं बोलती। फिर रात हो जाती है, लेट नाइट अलीना कॉल करती है ईशु को। ईशु फ़ोन उठाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। इधर राबिया इरिटेट हो रही होती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन माही और ईशु को सृष्टि फिर से पकड़ती है। दोनों एक दूसरे से ऐसे बहुत नज़दीक होकर बातें कर रहे होते हैं। सृष्टि इस बार ईशु का हाथ पकड़ती है और उसे सीधे अपने घर लेके आती है और कहती है ये तेरा और माही का क्या चल रहा है, मुझे साफ साफ बता। तो ईशु कहती है यार क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा, बेवजह तुम इतना सोच रही हो, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, और क्या, और कौन ज़्यादा सोच रहा है, तुम्हारी हद नहीं हो गई है, मैं कह रही हूँ मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। देखो क्या बात है, तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, तो सीधे सीधे बताओ ना क्या हुआ है। तो ईशु कहती है जब तुम सब कुछ जानती हो तो मुझसे क्या पूछ रही हो, फिर जानती रहो। बोलो। तो सृष्टि कहती है तुम माही के इतना क्लोज क्यों रहती हो? मुझसे कोई दुश्मनी हो, मैं तेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हूँ और तू मुझसे ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारती है, उसके साथ रहती है। ईशु कहती ऐसा नहीं है यार, मैं जस्ट तुझे टाइम देती हूँ कि तू पायल के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, और बाकी कोई बात नहीं है। कहती पक्का यही बात है? कहती और क्या बात हो सकती है, यही बात है। वो ये सब कह के सृष्टि को मना लेती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही कट रहा होता है। राबिया और ईशु के बीच भी जो नाराज़गी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन हल्की हल्की कम होने लगती है। और इधर अलीना भी अपने ज़ख्मों से बाहर आने लगती है, तो वो दोनों भी थोड़ा ज़्यादा बातें करने लगते हैं। अगर अलीना को कोई भी दिक्कत परेशानी होती तो हर चीज़ ईशु से ही कह देती। इसी तरह 2-3 महीने निकल जाते हैं। ईशु और अलीना भी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बन चुके होते हैं। ईशु अलीना के लिए उसको दुखी नहीं होने देने के लिए किसी न किसी बात पर उसे हंसाती रहती थी, जिससे अलीना दुखी ना हो। हर तरीके से वो अलीना का ख्याल रखते थे और ईशु का ये नेचर अलीना को भी बहुत पसंद आता था। राबिया और ईशु भी थोड़ा बहुत वक्त एक साथ गुजार ही लेते थे। इधर अलीना की नज़दीकियाँ ईशु के साथ बढ़ती जा रही थी। अलीना कभी उसके गालों पे किस कर लेती थी तो कभी उसे हक कर लेती थी, और ईशु को आइडिया ही नहीं था कि अलीना के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। ईशु को कोई प्रॉब्लम होती तो कभी कभी अलीना से शेयर कर लेती थी, लेकिन अलीना वो तो हर एक बात ईशु को बताने लगी थी, कोई भी बात उससे नहीं छुपाती थी। वो हर तरीके से ईशु पे डिपेंड होती जा रही थी। शायद
जिस समय उसे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, जिस सहारे की ज़रूरत थी, वो सारा इशू बन चुकी थी अलीना के लिए। और इन दोनों की नज़दीकियों में राबिया कहीं खोती जा रही थी, बहुत पीछे छूटती जा रही थी। हालांकि ईशू और राबिया में बातें तो होती थी, लेकिन पहले जैसा बहुत कम रह गया था। एक दिन ऐसे ही रात का टाइम होता है तो अलीना कॉल करके ईशू को बुलाती है और कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ आ जाओ। ईशू कहती है इस टाइम? तो कहती है हाँ, मुझे अभी आपसे बात करनी है, प्लीज़ आ जाइए ना। तो ईशू बोलती है कि ठीक है, आती हूँ। ईशू उसके पास जाती है और उसे देखती है और कहती है बोलो क्या बात है। अलीना ईशू की तरफ देखती है, 2 मिनट उसे देखती रहती है। तो ईशू कहती है बताओ यार, इतनी रात को बुलाया है, क्या बात है। तो अलीना ना इधर उधर की बातें करती है ना कुछ और, वो सीधा उससे कहती है ईशू आई लव यू। ईशू को लगता है यार मजाक कर रही होगी, तो कहती है ओके। तो अलीना बोलती है आप नहीं समझे। ईशू बोलती है क्या समझना है मुझे। अलीना उसे बैठाती है और ख़ुद उसकी गोद में बैठ जाती है। तो ईशू कहती है क्या कर रही हो यार ये। तो बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ ईशू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तुमने जो प्यार मुझे दिया है ना, वो उस इंसान ने मुझे कभी नहीं दिया जिसके लिए मैं मरने जा रही थी। ईशू बोलती है अलीना क्या कर रही हो, पहले उठो मेरे ऊपर से। तो कहती है नहीं प्लीज़, मैं कहीं नहीं जा रही आपके पास से। आपने मुझे वो खुशियाँ दी हैं जो आज तक कोई नहीं दे पाया, जिसके लिए मैं तरसती रही। ईशू बोलती है अलीना आई एम सॉरी यार, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ये कह के वो उसे अपने ऊपर से उठाती है ज़बरदस्ती और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरे दिल में सच में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम राबिया को जानती हो ना, बहुत अच्छे से जानती हो, और ये भी जानती हो कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी है वो, और उसी में मेरी ज़िंदगी है। वो उसके बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोस्तों की तरह ही रहेंगे। अलीना बोलती उसमें ऐसा क्या है, छोड़ दो यार उसे, वैसे भी वो मारती तो रहती है। ईशू बोलते नहीं, अगर छोड़ना होता तो इतना लंबा नहीं आती मैं उसके साथ, ठीक है। मुझे उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं दोनों के बीच जो उसे गुस्सा आ जाता है, वो रिएक्ट करती है। इट डजंट मीन कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। प्लीज़ तुम बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में हमेशा अपने साथ रख सकती हूँ, बट इससे ऊपर, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है। तो प्लीज़ भूल जाओ ये सब। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और अब मुझे जाना है, ये कह के ईशू वहाँ से जाने लगती है। तो लेना उस टाइम उसे कुछ नहीं बोलती और उसे वहाँ से जाने देती है। इधर धीरे धीरे ये सब चीज़ें हो रही होती हैं और ईशू की गलती ये होती है कि वो राबिया को कुछ नहीं बताती। इधर अलीना का टॉर्चर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो बार बार ईशू को कहने लगती है कि तुम राबिया को छोड़ो वरना मैं अपनी जान दे देती हूँ, जान दे दूँगी, कुछ भी कर लूँगी। और ईशू हर बार उसे ये कह के टाल देती है कि ठीक है दे दो जान, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं राबिया को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं। इधर राबिया
ईशु जब भी साथ होते तो अलीना का अंदर खून खोल जाता। रात को अगर ईशु का फ़ोन कभी बिज़ी चला जाता तो अलीना तोड़ फोड़ मचाने लगती। कभी उसके मम्मी पापा को कॉल कर देती तो कभी उसके भाई अमान को। ईशु इन सब चीज़ों से इरिटेट होने लगी थी। एक दिन कॉलेज में राबिया ईशु को हक करके खड़ी थी वॉशरूम के अंदर, और ईशु भी राबिया के होठों को अपने होठों में लेके उसे किस कर रही थी। और ये सब अचानक से अलीना ने गेट खोला तो देख लिया। सब देखने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ चुका था। उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वो अपने घर आई और उसने अपना हाथ काट लिया, और हाथ काटते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाकर ईशु को सेंड कर दिया। शाम का टाइम था। ईशु ने नोटिफिकेशन देखा तो वो उस वीडियो को खोलने लगी। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी, ईशु की आंखें फैलती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। और इधर राबिया इन सब चीज़ों से बेखबर ईशु के प्यार में दिन ब दिन खोती जा रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।